ह्यूमन नेचर के ऊपर लिखी हुई दुनिया की सबसे पावरफुल बुक, जो कि यूके की प्रिजन्स में बैंड है बिकॉज ऑफ इट्स ब्रूटल मैनिपुलेशन टैक्टिक। ये बुक कोई नॉर्मल बुक नहीं है, इट्स अ सुपर डार्क बुक। ये बुक आपको कई बार सोचने पे मजबूर कर देगी। देखो, सच बात तो ये है कि हर किसी को पावर चाहिए। हर कोई चाहता है कि दूसरे लोग उन्हें फॉलो करें और सब कुछ उनके हिसाब से हो, पर ऐसा रियलिटी में होता नहीं है। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे पावरफुल लोग आखिर क्या ऐसी चीजें जानते हैं कि लोग उनकी रिस्पेक्ट करते हैं? आखिर क्या उन्हें इतना इन्फ्लुएंशियल और पावरफुल बनाता है? जिस बुक के बारे में बता रहा था वो है 48 लॉस ऑफ पावर, रिटन बाय रॉबर्ट ग्रीन। आज हम इसी बुक के लेसन डिस्कस करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल सेकेंड, लेट्स डाइव स्ट्रेट इनटू इट। कोई भी पर्सन जो किसी फील्ड के बारे में आपसे ज़्यादा जानता हो उसे आप मास्टर बोल सकते हो। और इस रूल के हिसाब से अगर आप किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में अपने मास्टर से ज़्यादा जानते हो, आपको कभी भी ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश नहीं करनी है। योर पेरेंट्स, टीचर्स या कोई भी ऐसा मेंटर कैन बी रिफर्ड एज अ मास्टर। अगर आप उनको ओवरशाइन करने की कोशिश करते हो तो कई सारी चीज़ें जो आपको वो सिखा सकते थे आप उनको मिस कर दोगे, जो कि आपके लिए ही हार्मफुल होगा। बस एक बात का ध्यान रखना, इस लॉ का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप डम दिखने की कोशिश करो। नाउ ये लॉ आपको सोचने पे मजबूर करने वाला है। रॉबर्ट ग्रीन के हिसाब से आपके फ्रेंड आपको बिट्रे कर सकते हैं अगर आपके पोजीशन में कोई ऐसी चीज है जो उनके पास नहीं है। फ्रेंड्स कई बार अपने ऑनेस्ट ओपिनियन को छुपाते हैं ताकि आपके बीच में कॉन्फ्लिक्ट ना हो। आपको ऐसे जरूर लग सकता है कि आपकी और आपके फ्रेंड की सोच बिल्कुल एक जैसी है, बट इट्स नॉट रियली द केस। फ्रेंडशिप रखना अच्छी चीज है, पर आपको हमेशा स्किल्ड और कॉम्पिटेंट के साथ में ही काम करना है। नेवर सिलेक्ट अ पर्सन फॉर अ पर्टिकुलर वर्क जस्ट बिकॉज ही इज योर फ्रेंड। यू कैन सिलेक्ट अ एनिमी फॉर वर्क, ही विल बी मोर लॉयल देन अ फ्रेंड because he has much to prove. कभी भी लोगों को आपके एक्शंस के पीछे का पर्पस रिवील नहीं करना है। अगर उनको पता नहीं होगा कि आप क्या करने वाले हो तो डिफेंस प्रिपेयर नहीं कर सकते। उनको गलत गाइड करते रहो जब तक उनको ये पता न चल जाए कि अब बहुत देर हो चुकी है। इस लॉ को वॉर स्ट्रेटेजी की तरह भी देख सकते हो, जिसका यूज हिस्ट्री के सबसे पावरफुल एम्परर्स ने किया है, उनको अनडिफिटेबल बनाने के लिए। तो अगर आप भी लोगों पे बहुत जल्दी ट्रस्ट कर लेते हो और अपने बारे में उन्हें बहुत ज्यादा चीजें बता देते हो तो ये करना बंद कर दो। कंसील योर इंटेंशंस। जब आप लोगों को वर्ड से इम्प्रेस करने का ट्राई करते हो, द मोर यू से द मोर कॉमन यू अपीयर एंड द लेस इन कंट्रोल। 5th सेंचुरी बीसी में रोम में एक लेजेंड बहुत फेमस हुआ करता था। ये कहानी है गेनियस मार्कस की। वो एक बहुत ही ज्यादा स्किल्ड फाइटर था। रोम में उसके बारे में कई सारी स्टोरीज और लेजेंड्स बहुत फेमस हुआ करते थे, पर ज्यादातर लोग उसे जानते नहीं थे। वो एक मिस्टीरियस फिगर था। 454 बीसी में वो डिसाइड करता है कि वो पॉलिटिक्स में एंटर करेगा। ही स्टूड फॉर द इलेक्शन फॉर द हाई रैंक काउंसिल। वो रोम के लोगों के सामने खड़ा होता है, एक हीरो जिसके बारे में उन्हें ना जाने कितनी स्टोरीज और लेजेंड्स सुने थे। वो आज उनके सामने खड़ा था। पीपल वर एक्साइटेड। गेनियस स्पीच देना स्टार्ट करता है। वो अपने शरीर पे हुए कई सारे घाव दिखाता है जो उसे रोम के लिए 17 सालों तक लड़ते हुए थे। वो पेट्रोटिज्म और बैटलफील्ड के ऊपर एक बहुत लंबी चौड़ी स्पीच देता है एंड पीपल वर इम्प्रेस्ड। पर जैसे जैसे गेनियस की दूसरी स्पीच ऑर्गेनाइज होती है तो वो बहुत ही ज्यादा एरोगेंट साउंड करता है और अपनी अचीवमेंट्स को ब्रैग करने लगता है। उसकी वो रिस्पेक्ट और रेपुटेशन जो कि एक मिस्टीरियस इलीट फाइटर की थी वो फीकी पड़ने लगती है, और साथ ही साथ लोगों का उसके ऊपर से भरोसा उठने लगता है। ये इसलिए होता है क्योंकि लोगों की इमेजिनेशन उसके बारे में बिल्कुल अलग थी, जब तक कि वो अपनी अचीवमेंट्स और पेट्रोटिज्म का ढिंढोरा नहीं पीट रहा कॉमन सोल्जर की तरह। गेनियस मार्कस की एक स्पीच के दौरान जब वो लोगों को बहुत ज्यादा डिसरिस्पेक्ट कर रहा था और ब्लंट स्टेटमेंट्स बोल रहा था, पुल्ड हिम डाउन एंड साइलेंस्ड हिम फॉरएवर, क्योंकि उसने अपना मिस्टीरियस और पावरफुल ऑरा ज्यादा बोल के खो दिया था। रेपुटेशन पे बहुत सारी चीजें डिपेंड करती है। आपकी रेपुटेशन से ही पता चलता है कि सामने वाला आपके साथ कैसे बात करेगा। कोई आपसे पहली बार भी मिल रहा है और आपने सच में एक अच्छी रेपुटेशन एस्टेब्लिश की है तो आपको अपनी स्ट्रेंथ और अचीवमेंट्स बताने की जरूरत नहीं है। वो ऑलरेडी सामने वाले को मालूम है और इसी कारण कन्वर्सेशन में आपकी हर एक बात का इम्पैक्ट अलग होगा। रेपुटेशन एक दिन में नहीं बनती। आपको एक अच्छी रेपुटेशन बिल्ड करने के लिए सालों लग सकते हैं। रेपुटेशन का इंपॉर्टेंस मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। तो मेरे शहर में 2 मिठाइयों की दुकान है एंड वो दोनों ही अगल बगल है, पर ज्यादातर लोग सिर्फ एक दुकान से मिठाई खरीदते हैं और दूसरी दुकान की तरफ कोई देखता भी नहीं है, क्योंकि उस दूसरी दुकान की रेपुटेशन ऐसी बन चुकी कि वहाँ अच्छी मिठाइयाँ नहीं मिलती है। अगर उस दुकान में पहले वाली दुकान से बहुत ज्यादा अच्छी मिठाइयाँ भी बनना चालू हो जाती है तब भी वहाँ पे कोई नहीं जाएगा।
भीड़ से भरी हुई इस दुनिया में ऑर्डिनरी लोगों को कोई याद नहीं रखता। आपको अपने आप को भीड़ से अलग करना होगा। अटेंशन आज के टाइम की करेंसी है। कोई अटेंशन गेन करने के लिए छोटे कपड़े पहन रहा है, तो कोई बिग बॉस में घुस के गालियां दे रहा है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इन जैसे लोगों को अटेंशन मिल भी रहा है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप कोई ऐसी चीज करना चालू कर दो, मैं सिर्फ आपको अटेंशन की वैल्यू समझा रहा था। एक पावरफुल ऑरा क्रिएट करने के लिए आपको एक बात का हमेशा ध्यान रखना है कि आप किसी एक रूल को फॉलो करने के लिए दूसरा रूल ना तोड़ दो। यानी कि आप अटेंशन पाने के लिए अपनी रेपुटेशन को दांव पे नहीं लगा सकते। आपने हमेशा नोटिस किया होगा कि ज्यादातर लोग हमेशा भीड़ में छुपे रहना ही पसंद करते हैं, पर कोई ना कोई आपकी क्लास में या एक फैमिली गेट टुगेदर में ऐसा जरूर होता है जो लोगों का अटेंशन अपनी तरफ एफर्टलेसली खींच लेता है। कैसे? लेट्स डिकोड दिस।